वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है हरकिरत सिंह और आप सभी का मेरे चैनल हसल पर स्वागत है। मैं एक मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हूं और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सिंग करते टाइम ट्रैक की हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो उसमें से पहला पॉइंट है लैक ऑफ हेडरूम। अब हेडरूम होता क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने FL Studio खोल रखा है, इसमें मैंने ऑडियो डाल रखा है और ये DB मीटर है, इसको मैंने मास्टर चैनल पर लगा रखा है। इसमें जो सिग्नल जाएगा, इसका सिग्नल हमें देखना है कि कहाँ तक जाता है। लास्ट इसका जो सिग्नल गया है वो गया है -3 dB से थोड़ा सा ऊपर। अब हेडरूम होता क्या है कि जितना भी सिग्नल यहाँ तक जा रहा है, कहीं पे भी जा सकता है, ये चाहे 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, वहाँ पॉइंट से लेके 0 dB तक जितना स्पेस बचेगा वो हमारा हेडरूम है। जैसे अगर आप ग्लास, इस चीज़ को पूरा ग्लास समझ के लें, पानी यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ तक वो और भर सकता है, वो चीज़ हमारी हेडरूम है। जो खाली बचा है ना, ये चीज़, वो हमारा हेडरूम है। अब आपका जो मिक्सिंग वाला पार्ट है उसमें आप जो पूरा ट्रैक है, जब आप पूरा ट्रैक उसको रेडी करेंगे, जैसे इसमें तो एक ही ऑडियो है, उसमें आप किक्स वगैरह डालेंगे, स्नेयर वगैरह डालेंगे, ड्रम्स वगैरह पूरे, वो सारी मिलाने के बाद आप -6 dB या फिर -3 dB तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो मास्टरिंग प्रोसेस के लिए होता है हेडरूम, इसलिए हमें इतना स्पेस छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। आपका 0 dB से लेके जहाँ तक लाउडनेस आपका जाता है, जैसे मैंने बोला -6 तक या फिर -3 तक, ताकि जो मास्टरिंग आप जब आप करें या जिससे भी करवाएं तो वो उसको हेडरूम मिलना चाहिए आपके सॉन्ग्स को लाउड करने के लिए। ये नहीं कि आप पहले ही लाउड करने लग जाओ, आपके साथ पूरा 0 dB तक पहुँच रहा है वो नहीं आपने करना। तो बस यही है कि आपको हेडरूम देना है अपने ट्रैक को मिक्सिंग प्रोसेस में, मास्टरिंग प्रोसेस के लिए। दूसरी चीज़ आती है लाउड मॉनिटरिंग। लाउड मॉनिटरिंग क्या होता है? हम जब भी मिक्सिंग करते हैं या मास्टरिंग करते हैं, अभी तो मिक्सिंग की बात हो रही है, 2 चीज़ों में हम करते हैं। एक तो या तो हेडफोन्स में करते हैं या तो हम स्पीकर्स में करते हैं। हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न है, पहली चीज़ तो हमें ईयर फटीग बहुत जल्दी हो जाएगा। ईयर फटीग क्या होता है वो आगे वाले पॉइंट्स में है, वो मैं बताऊंगा आपको। ज़्यादा जल्दी कान थक जाना, इसको ये बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आपका ट्रैक लो वॉल्यूम पे भी अच्छा साउंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी मिक्सिंग अच्छी हुई है और उसकी मास्टरिंग और अच्छी हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लाउड मॉनिटरिंग नहीं करनी ज़्यादा। जितने भी आप अच्छे अच्छे ट्रैक सुनते होंगे, उसमें आपको ये देखना कि आप उनको जितना भी लो वॉल्यूम में सुनो, वो उतना ही क्लैरिटी से उतनी ही अच्छी साउंड करता है। ये चीज़ उन ट्रैक्स की बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ आपको अचीव करनी है अपनी मिक्सिंग प्रोसेस में। अगले पॉइंट में आते हैं हम। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम स्टीरियो मिक्स करते हैं हमेशा। मोस्टली क्या होता है, उसमें हमारा जो साउंड है वो अच्छा सुनाई देता है जब हम उसको स्टीरियो में सुनते हैं, लेकिन वो बैड साउंड करता है जब हम उसको मोनो में सुनते हैं। मोनो स्टीरियो का क्या मतलब है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपका ट्रैक है, ये वाली नॉब देखिए, स्टीरियो सेपरेशन की है ये, इससे मोनो साउंड हो जाएगा, बिल्कुल बीच में आवाज़ आएगी आपके, और सेपरेशन में साइड स्टीरियो आ जाएगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो सॉन्ग है वो सिर्फ स्टीरियो में ना अच्छा लगे, मोनो पे भी अच्छा लगे। क्योंकि कई स्पीकर्स ऐसे होते हैं कि जो मोनो साउंड भी अच्छे करने चाहिए। वो सॉन्ग्स जितने भी आप ट्रैक सुनेंगे जो काफ़ी अच्छी तरह प्रोफेशनली मिक्स मास्टर हो चुके हैं या फिर जो अच्छी तरह मिक्स मास्टर हो रखे होते हैं, उनको आप चाहे मोनो पे सुनिए चाहे स्टीरियो में सुनिए, दोनों में साउंड बहुत अच्छा करते हैं वो। इसकी वजह से आपको सिर्फ स्टीरियो मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, उसको बार बार आपको चेक करना चाहिए अलग अलग स्पीकर्स में, हर जगह पे, कि हर जगह वो साउंड अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट आपने बिल्कुल ही पैन कर रखा है लेफ्ट राइट में, तो वो सिर्फ स्टीरियो में अच्छा लगेगा। जब उसको मोनो आप करोगे तो वो शायद ना सुनाई दे, जिसकी वजह से उसके डालने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा और वो मोनो में साउंड अच्छा नहीं करेगा। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ स्टीरियो में नहीं मिक्स करना, हमें मोनो में भी चेक करना है कि हमारा जो ट्रैक है वो मोनो में साउंड कैसा कर रहा है, कहीं वो कुछ मिस तो नहीं कर रहा, साउंड हमारी कुछ कम तो नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये चीज़ हमें दोनों चीज़ों में देखनी है। अगला जो पॉइंट है वो मुझे थोड़ा पर्सनली थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो है ट्रैक रेफरेंसिंग। इससे मेरा मतलब ये है कि जिस वाइब का आपका गाना है, जो चीज़ उसमें एलिमेंट्स डले हुए हैं, जैसे गिटार वगैरह, कोई EDM होते हैं ट्रैक्स, कई होते हैं अकूस्टिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ हुई होती हैं, वैसे ट्रैक्स आप रेफरेंस लो उनके और उनमें चीज़ें देखो कि उन्होंने किस तरह से उनको बैलेंस किया हुआ है, वॉल्यूम्स को पैनिंग किस तरह से कर रखी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने ट्रैक्स को कितना अच्छा बना सकते हो। किन किन अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनली मिक्स मास्टर हो रखे सॉन्ग्स, उनसे आपको रेफरेंस लेने हैं कि उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने अपने सॉन्ग्स पे कैसे कैसे काम किया है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये वाला पॉइंट भी मुझे, जो अगला मैं बताने वाला हूँ, वो पॉइंट भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ये सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है ही है, वो है कि हम ब्रेक नहीं लेते मिक्सिंग करते टाइम। काफ़ी ज़्यादा टाइम हम स्पीकर्स पे
हेडफोन्स पे जिस पे भी हम मिक्स कर रहे होते हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, उसी चीज़ को हम सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें करे हुए चेंजेस नहीं पता चलते। मिक्सिंग का मतलब ही यही है कि हमें उसमें चेंजेस अच्छे करने हैं, हमें उसमें चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस अगर सुनाई नहीं देंगे तो वो तो बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा वो चीज़। इसको बोलते हैं ईयर फटीग। जब हम एक किसी फ्रिक्वेंसीज को कुछ पर्टिकुलर साउंड्स को हम सुनते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि उसमें अगर हम चेंजेस भी करते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होते कि वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। जब हम छोटी छोटी पिक्स को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो हमें जब स्टार्टिंग में शुरू कर रहे होते हैं हमें बड़ा उसमें पता चल जाता है कि काफ़ी अच्छा चेंज आया, इसमें कम चेंज किया, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। थोड़े लंबे टाइम के लिए काम करते रहते हैं, 3-4 घंटे हम लगातार बैठे ही हुए हैं उस चीज़ पे, तो हमें उसमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या चेंजेस करे हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमारा मिक्स अच्छा नहीं है, ये तो साउंड ही नहीं कर रहा जैसा मैं बैठा हुआ था, वैसे तो बिल्कुल साउंड नहीं कर रही है। तो वहाँ वो चीज़ आपको देखनी है। आपको बार बार 1 घंटे बाद ब्रेक ले लेना चाहिए, 20 मिनट का, 10 मिनट का, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अपने ईयर्स को थोड़ा रेस्ट देना है मिक्सिंग करते टाइम। तो यही कुछ पॉइंट्स थे मेरे पास, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला हो गया आपका लैक ऑफ हेडरूम, दूसरा हो गया आपका लाउड मॉनिटरिंग, तीसरा आपका हो गया ओनली मिक्सिंग इन स्टीरियो, अगला हो गया ट्रैक्स के रेफरेंस लेके मिक्सिंग करना, और बाकी जो लास्ट में बचा वो है ब्रेक्स ना लेना। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी मिक्सिंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि मुझे ज़रूर मिला है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए इस चीज़ को। बाकी खुश रहिए, मौज में रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।